नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज का मेरा वीडियो ये है अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, अपने भाई या बहन की सेवा जिंदा में ना कि मरने के बाद क्या फायदा। वो कहते हैं प्यासे को पानी पिलाया नहीं। तो यही समझो, जब जिंदा में थे, प्यासे थे, तब आपने पानी पिलाया नहीं। मरने के बाद आप कहते हो कि मैं अपने पितरों को नाराज है। मेरे पितर, इसमें पितर का भी विशेष महत्व है। मैं सादा गोल्ड मोर खा रहा हूँ दोस्तों, क्षमा चाहूँगा। तो कहते हैं कि मरने के बाद जो जिंदा में सेवा ना की, मरने के बाद आप उनकी सेवा कर रहे हो, उनकी तस्वीर लगा के आप पूज रहे हो और उनको पानी अर्पित कर रहे हो, तो इससे करने से कोई फायदा भी नहीं है। वो तो एक मन की शांति है। फिर कहो कि मेरे घर में गलत हुआ, किसी से पूछा कि आपके पितर परेशान कर रहे हैं, पितर ये कर रहा है। हाँ, पितर करते हैं परेशान, पितर करते हैं, क्योंकि पता नहीं है आपको आदमी किस रूप में उसकी डेथ होती है, उसके आत्मा में क्या आवाज रह जाती है। और अगर पितर आपको परेशान करते ही, तो परेशानी सबसे बड़ी क्या है। जब वो जिंदा थे ना, तब आपने रोटी की नहीं पूछा, फिर भी आपको वो अपनी संपत्ति दे के गए। आपने पानी की नहीं पूछा, फिर भी आपको वो अपनी संपत्ति दे के गए। ठीक है, आपने उनको किसी भी प्रकार से नहीं पूछा। बीमार की स्थिति पे थे, आपने इलाज कराना उचित समझा, अनुचित समझा, फिर भी आपको वो अपनी संपत्ति दे के गए ना। अगर वो उस समय जिंदा थे तो चाहते तो वो संपत्ति सरकार के नाम भी लिख सकते थे, किसी रिश्तेदार के करीब में कर सकते थे, किसी को दान दे सकते थे। तब उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो आपने ये क्या समझ लिया कि मरने के बाद आपको पितर परेशान कर रहा है, बल्कि आपको सारी संपत्ति दे गए, सारी चीजें दे गए। अब कहते हो कि पितर परेशान कर रहे हो। पितर करते भी है परेशान, ये नहीं कह रहे। हर पितर एक जैसे नहीं होते। मैंने अभी क्या कहा कि मरने के बाद, जिंदा रहने के बाद भी आपको परेशान वो ऐसा करके जाते जब संपत्ति दे जाते हो। आप कहते यार, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, इनके लिए हम क्या करें। और जितना कष्ट आप लोग देने के बाद भी, फिर भी वो आपको ही दे के जाते हैं ना। उन्हें जिंदा में वो जिस किसी के नाम कर जाते ना, तो आपकी औकात नहीं थी तो उससे आप वसूल कर लो। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि मरने के बाद उनकी सेवा करना क्या फायदा है। आपको पानी देना क्या फायदा है जब जिंदा में नहीं दी। अगर उनकी सेवा मरने के बाद ही करना है, तो उनके नाम से किसी लोगों की सेवा करो, किसी समाज की सेवा करो, किसी से मिलकर सेवा करो। आप उस लायक हो। और आपके घर में कितनी भी परेशानी होगी, पितर सेवा मांगती है, ना कि वो आपके पानी के भूखे है, ना कि वो आपके खाने के, खीर पूड़ी खाने के भूखे है। किसी के भूखे नहीं है। जब जिंदा में खीर पूड़ी दी नहीं, कुछ दिया नहीं, मरने के बाद वो कौन खाएगा। अगर तस्वीर खाएगी जिसपे आप पूजा रोज अगरबत्ती लगा, अपनी गरज, अपने स्वार्थ के ऊपर आप लगाते हो, और नहीं कभी कोई नहीं लगाता। मैं कह रहा हूँ उस चीज को दावे के दा। जब आपके घर में बिगड़ता है ना, कोई ज्ञान दे दे कि आपके पितर परेशान कर रहा है, फिर काम चालू किया, तस्वीर पहुंची, लगाना चालू किया, मुझ पे गलती हुई, मुझे क्षमा करें। आपको अपने बेटे का दर्द आ गया, तो सोचो वो जिंदा थे तब उनको कितना दर्द आता था, और फिर भी आपके लिए गलत बद्दुआ नहीं देते, क्योंकि वो समझते हमारी औलाद है। जैसे आप अपनी औलाद के लिए परेशान हो रहे हो, खुद के लिए परेशान हो रहे हो, तो जिंदा में वो भी आपके लिए परेशान हो रहे थे। तब आपने उनको नहीं सोचा, उनकी कदर नहीं की, उनको नहीं समझा, तो इस वजह से आप परेशान होते हो। फिर कहते हो पितर परेशान कर रहे हैं। पितरों का मतलब ये है कि उनके नाम से अगर आपको करना है, तो आप उनके नाम से हर चीज में उनको दे सकते हो, पशु पक्षियों को, जानवर को, पेट भरने के लिए। तो ये समझो, ये पितरों की आपने सेवा कर ली, किसी इंसान की आपने मदद कर दी, तो समझो ये पितरों की, अपने बुजुर्गों की सेवा कर दी। क्योंकि वो जब आपकी सेवा करते हो तो आप दूसरों की सेवा नहीं कर सकते हो। तो इस चीज को समझो, कभी कोई परेशानी नहीं आती है। परेशानी हम लोग अपने कर्मों की भोगते हैं। तो मैंने ये चीजें बताई हैं।
पितर कभी किसी के परेशान नहीं करते और सबके पितर अच्छे होते हैं। इस वीडियो को गौर से विशेषकर ध्यान से सुनना, शायद मेरी बात आपको कुछ समझ में आई होगी। उसके मैं सहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आपको इतना समय देने के लिए। धन्यवाद।